हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है डीलोकलाइजेशन। इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए छोटी बहुत टर्म्स का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और मेरी जो स्ट्रेटजी होती है वो यही होती है पहले कि मैं पहले बेसिक क्लियर करूँ, उसके बाद अपने मेन टॉपिक तक आऊँ। तो आज का टॉपिक है डीलोकलाइजेशन। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मुझे कुछ टर्म्स आपको क्लियर करानी पड़ेंगी, जैसे आपको पता होना चाहिए या आपको पता भी है ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल एक ऐसा एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। SPDF ये ऑर्बिटल्स आपके पास मौजूद हैं, आपने इनके बारे में स्टडी भी की होगी। ये पी ऑर्बिटल की शेप है, PX PY अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, मतलब दो एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो एक्चुअली वो शेयरिंग ऑर्बिटल्स की भी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर रखे हुए हैं। अगर कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो एक्चुअली अपना ऑर्बिटल सामने रख रहा है कि प्लीज़ मेरे ऑर्बिटल के सामने अपना ऑर्बिटल रखो, वो वाला ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये ऑर्बिटल इस ऑर्बिटल के साथ मिलता है, यानी इसके अंदर रखा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग होती है, तो बनने वाला बॉन्ड होता है सिग्मा। ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा है, जुड़ रहा है। अगर ये बिल्कुल फ्रंट टू फ्रंट इसको मतलब एडिशन हो रहा है, फ्रंट टू फ्रंट ये कंबाइन हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सिस ओवरलैपिंग, और बनने वाले बॉन्ड को नाम दिया जाता है सिग्मा। और यह है पी ऑर्बिटल जो कि PY है। PY के अंदर क्या होगा, PY में ये अपर लोब नीचे के लोब के साथ अटैच हो जाती है। इस तरह बनने वाले बॉन्ड को कहा जाता है पाई बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग ये भी है, ओवरलैपिंग ये भी है, यहाँ भी बॉन्ड बनता है। और बॉन्ड किसके बीच बनता है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं लेकिन बनने वाले बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड। यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, बनने वाले बॉन्ड को पाई बॉन्ड। तो ये होगी पी ऑर्बिटल की पी ऑर्बिटल के साथ कॉम्बिनेशन, मिक्सिंग एक तरीके से। ठीक है, तो सिग्मा कब बोलूँगा और पाई कब बोलूँगा ये आपको पता होना चाहिए। ओके, एक छोटी सी चीज़ और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं मैं, जो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होता है, यानी जिसके चारों तरफ सिंगल बॉन्ड होता है, ये उस पर होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3, क्योंकि वो 4 एटम के साथ अटैच्ड होता है। 1 2 3 4, 4 का मतलब क्या हो गया, sp3। और यहाँ कार्बन बेचारा 3 के साथ अटैच है, 1 2 3। तो जो कार्बन 3 एटम के साथ अटैच होता है उस पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, जो एक 2 के साथ अटैच हो, एक यहाँ पर और एक इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, उस पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp। माने सिंगल बॉन्डेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, डबल बॉन्डेड sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक के पास। ये आपको मैंने बनाकर दिखाई है बेंजीन। बेंजीन यहाँ पर है डबल 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 बॉन्ड कहाँ बनता है मैं आपको बता दूँ। ये जो मैंने आपको बताया था ना, पी ऑर्बिटल आपस में जब कंबाइन होते हैं ऐसे ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं, तो वहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है। हर उस जगह पाई बॉन्ड होगा जहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर जो डबल मुझे नज़र आ रहा है, अच्छा ये जो कॉर्नर कॉर्नर्स है ना ये वाले, ये कार्बन है, कार्बन कार्बन। और आप देख सकते हो कार्बन क्या है यहाँ पर, डबल बॉन्डेड। ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड, ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड और ये वाला कार्बन भी डबल बॉन्डेड। इस बेंजीन रिंग में 6 कार्बन एटम है और 6 के 6 कार्बन डबल बॉन्डेड है, माने sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। अच्छा ठीक है, जब एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक वैकेंट पी ऑर्बिटल बचा रहता है ना, क्योंकि कार्बन के पास एक s होते हैं, एक s ऑर्बिटल होता है और 3 p ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन डबल बॉन्डेड कार्बन के पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसके पास बेचारे के खाली p ऑर्बिटल रहता है, खाली 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 खाली। सबके पास डबल बॉन्डेड, सबके पास डबल बॉन्ड है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो सारे कार्बन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। अब ये p ऑर्बिटल अगर ऐसे ओवरलैप कर ले ऐसे, कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ये रहा, ऐसे ओवरलैप कर ले अगर, ये रहा डबल, ऐसे ओवरलैप कर ले, ये रहा डबल। माने डबल कैसे बना है, हर एक कार्बन ने
अपने जो एडजेसेंट कार्बन था, अपने पास वाले कार्बन था, उसके पास जो वैकेंट पी ऑर्बिटल था उसके साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लिया, पाई बॉन्ड बना लिया। अब कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में कीड़ा काटा कि नहीं, बेंजीन तो यार ऐसी होती है, और वो जो कार्बन है ना वो ऐसे नहीं करता पाई बॉन्ड, वो तो ऐसे करता है, ऐसे। यहाँ डबल, जो यहाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाएगी तो यहाँ डबल। मतलब साइंटिस्ट के दिमाग में कीड़ा काटता ही रहता है, और वो चाहते हैं कि बस बच्चे किसी तरह परेशान रहे और नए टॉपिक हम बच्चों को देते रहें। ठीक है भाई, चलो यहाँ होगा, यहाँ डबल आ गया, यहाँ डबल आ गया, बस और क्या, ये ओवरलैपिंग हो गई। फिर उसके बाद अच्छा खासा टाइम बीत रहा था, फिर कुछ साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं यार ज़रूरी थोड़ा ही है कि कार्बन यहाँ करें, कार्बन तो फ्री है भाई, वो यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, फ्री है। यहाँ कर रहे हो, सॉरी, यहाँ कर रहे हो तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और अगर इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ कर रहे हो तो यहाँ डबल आ जाएगा। तो एक्चुअली कार्बन ना, जो कार्बन है उसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो एक खाली पी ऑर्बिटल बच रहा है, वो अपने पास के इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये वाला इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये वाला इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, अरे वाह, हर कार्बन हर एक के साथ बेंजीन रिंग के ऊपर ऊपर ओवरलैप कर लेता है, और नीचे वाली लोब्स, नीचे वाली लोब्स के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है बेंजीन रिंग के नीचे। और आपने बेंजीन ऐसी पढ़ी होगी, मना मत करना, है ना, ये एक्चुअली एक सच्चाई बता रहा हूँ आपको, इस राज से पर्दा हटा रहा हूँ। ये जो हम बनाते हैं ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, ऐसा ही इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बेंजीन के ऊपर है और ऐसे ही इसके नीचे है। इस फिनोमेना में जो इलेक्ट्रॉन पूरी बेंजीन रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, फैल गए। क्यों फैले? क्योंकि हमने कार्बन को बोला कि तुम यहीं नहीं, तुम यहाँ भी ओवरलैप कर सकते हो। तो इस वजह से वो जो सिंगल डबल का चक्कर था वो ख़त्म हो गया, और क्या बना यहाँ पर, एक सर्कल सा बना दी मैंने यहाँ पे। ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। तो अच्छा, फ़ायदा क्या हुआ, नुकसान क्या, वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर डबल था, बच्चे आँख बंद करके बोलते थे सर यहाँ पाई बॉन्ड है, डबल है सर यहाँ पे, सर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो सॉरी सिग्मा। यानी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब कार्बन फ्री हुआ और उसने कहा मैं तो यहाँ भी ओवरलैपिंग कर सकता हूँ, यहाँ भी ओवरलैपिंग कर सकता हूँ, तो वो जो बेचारे इनकी एक लोकेशन थी इलेक्ट्रॉन की कि भाई यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड हैं, यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स लोकेटेड हैं, वो बेचारे डीलोकेट हो गए। अब उनकी कोई लोकेशन नहीं रही। आप कहाँ पहचान लोगे इसके अंदर कहाँ सिंगल कहाँ डबल, पता ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो यहाँ पर इनकी कोई लोकेशन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन डिलोकेट हो गए। डिलोकेट से वर्ड निकल कर आया है डिलोकेलाइजेशन, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी लोकेशन खो दी। पहले तो पक्का था कि पाई यहाँ है, सिग्मा यहाँ है। चलो आप ये नहीं बनाना चाहते, ये बना रहे तो यहाँ पाई है, यहाँ सिग्मा है, लेकिन इसमें कहाँ पहचानोगे, इसमें तो सिग्मा पाई है ही नहीं, सारे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो गए पहले पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बना जो कि डीलोकेलाइजेशन की वजह से बना। और डीलोकेलाइजेशन हुआ किसका, डीलोकेलाइजेशन हुआ है सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स का, पूरी बेंजीन रिंग में, और अपनी पहचान खो दी, अपनी लोकेशन खो दी। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखना पड़ेगा, वही कि भाई बेंजीन रिंग में जो 6 कार्बन एटम्स होते हैं, हर एक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और हर एक कार्बन पर एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, खाली पी ऑर्बिटल। अब ये पी ऑर्बिटल जो खाली है ये अपने पास वाले कार्बन के साथ, एडजेसेंट कार्बन के साथ ओवरलैप करता है, बेंजीन रिंग के ऊपर ऊपर, बेंजीन रिंग के नीचे नीचे, साइड वाइज ओवरलैपिंग करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरी बेंजीन रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो, या ये कह दीजिए कि इलेक्ट्रॉन के इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही डीलोकेलाइजेशन कहते हैं, जिसके अंदर सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकेलाइज्ड नहीं होते, क्योंकि वो डीलोकेलाइज्ड हो जाते हैं। तो इस फिनोमेना को बोला जाता है
डीलोकेलाइजेशन, पूरी बेंजीनिंग में इलेक्ट्रॉन्स का फैल जाना, अपनी लोकेशन खो देना। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? बस अब आपको मुझे ये टॉपिक एक्सप्लेन करना था कि यार ये रिंग्सा कैसे बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, और ऐसा ही क्लाउड आपको बेंजीनिंग के नीचे मिलेगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में ज़रूर आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, मतलब मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है। थैंक यू।